हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर मोल कंसेप्ट क्लास 11th IIT JEE नीट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में दो प्रॉब्लम्स दी गई, तो आई होप आपने वो प्रॉब्लम्स कर ली होगी। कमेंट सेक्शन में दो प्रॉब्लम पूछी, एक प्रॉब्लम मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन किसी दूसरे ने पूछा था। तो पहले उन दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट में पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक मास, मोलर मास, एटॉमिक मास यूनिट। इनके बिना आगे हम जा नहीं सकते, फिर इसके बाद आगे हम प्रोसीजर करेंगे। यह है आपका सेकंड लेक्चर है, और अगर आपने अभी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो YouTube में टाइप करिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 बाई 5 के क्लासेस। तो पहले आप उसको पढ़िए, फिर ये लेक्चर आप देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने मोल के बारे में बताया था। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक मैंने प्रॉब्लम दिया था, वो प्रॉब्लम ये था कि अगर हमारे पास 2 kg न्यूट्रॉन्स हैं, कितने मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं। 2 kg में हाउ मेनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी एग्जिस्ट। क्वेश्चन से था 2 kg न्यूट्रॉन्स में कितने मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स के पाए जाते हैं। तो ये किसी बच्चे ने पूछा था, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन n की पावर 0, n0 का मतलब न्यूट्रॉन, चार्ज नहीं होता इसमें। तो आपको बताया था 1.67 10 की पावर माइनस क्या, आपको याद है 27 kg। और वो कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। तो 2 kg कह रहा, तो पहले तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। उसी तरह जो कल एक क्वेश्चन किया गया था इलेक्ट्रॉन वाला, उसी प्रकार से भी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन। हम यहाँ से निकाल लेंगे 1.67 10 की पावर -27। यह क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मोल निकालना है, तो मोल में हम किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्क्रीन में दिख रहा है, देखते हैं यहाँ। तो हम इस चीज को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.67 into 10 की पावर -27 डिवाइड बाय n, मतलब 1.67 10 की पावर -27 into 6.022 10 की पावर 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, जो टोटल चार्ज निकालना था एल्युमिनियम आयन पर। टोटल चार्ज हमें एल्युमिनियम आयन पर निकालना था, वो कैसे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास 1.5 मोल्स एल्युमिनियम आयंस के थे। अब देखिए, हमें पता है कि 1 मोल बराबर 1 फैरेड
चार्ज पर अगर सिंगल चार्ज। यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप, कितने मोल है 1.5 इंटू 1 फैरेड होता है। 1 फैरेड 1 मोल तो कितने में 1 फेंकना, और साथ कितना है 3, कितना आएगा 4.5 फैरेड। जिसका आंसर ये था, ये करेक्ट था। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आज का टॉपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बहुत लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आता, रटा दिया जाता है। मैं आपको यहाँ एक एक चीज क्लियर करूंगा, भले ही टाइम लगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। महर्ष ने सबसे पहले कहा था कि जो कोई भी मैटर है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अणु, परमाणु। इसके बाद आप सभी को पता है 9th 10th क्लास में पढ़ा है कि डाल्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एटम। हालांकि बाद में उसके भी पार्ट्स निकले, इंडिविजुअल नहीं है। अब वो जो सिंगल एटम है उसके मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात हम क्या करते हैं, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब इतना आसान तो है नहीं, एटम तो बहुत छोटा होता है। एटम का मास किसी हम तराजू से तौल तो सकते नहीं, बहुत छोटा होता है। तो कैसे मेजर किया जाए? अब अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री में देखें तो एटम में 3 चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। बट पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अगले बाद में एटॉमिक सेक्शन में बताएंगे, पर ऑलमोस्ट सेम 1.67 10 के पावर माइनस 27 kg। इसका मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg। इन दोनों मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास के रिस्पेक्ट में इसका मास क्या है, नेग्लिजिबल। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट भी कर दें, क्यों? अगर बाय द वे 3 एलिफेंट जा रहे हैं, 2-3 हाथी हैं और उसमें एक छोटी सी चींटी है, चींटी का मास है तो, इलेक्ट्रॉन का मास है तो, और 3 हाथी के कंपेयर में उसका मास बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट किसी भी एटम का मास उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही वजह से कीजिएगा मास होता है, उसी को हम बाद मास नंबर भी बोल देते हैं, मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपने यहाँ समझा कि हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का मास सबको ऐड कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। आजकल तो बहुत टेक्निक्स हैं जिससे हम एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है हमारे पास टेक्निक, हम वो टेक्निक्स नहीं यहाँ डिस्कस करने वाले, वो हायर क्लास में आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। पर अगर आप इसको नोट कर लीजिए, तो बात ये है कि एटम का मास कैसे
मेजर किया जाए, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज तो हम एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन 12, ये कार्बन 12 मतलब आइसोटोप है कार्बन का, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की गई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, तो वहां पाया गया इसका मास 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। ये एग्जैक्ट मास इसका पाया गया, एक एटम का इसका मास पाया गया 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। अब बात जब उस समय 1970 की पहले की बात है, हमें ये टेक्निक नहीं मालूम थी, तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आप बाजार गए और आपने कहा कि हमें 1 kg राइस दे दो, 1 किलो चावल दे दो, तो कैसे देगा? तो उसके पास एक स्टैंडर्ड होगा, 1 kg का वाट होगा, जो कि क्या होगा, स्टैंडर्ड, उससे वो वेट करेगा बैलेंस से और आपको दे देगा। तो एटॉमिक मास कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे नापा जाए? उस समय कोई इतनी छोटी यूनिट है, बैलेंस से तो होता नहीं, केमिस्ट्री बहुत छोटे छोटे एटम एटॉमिक लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सोचा गया क्यों ना हम एक रेफरेंस मान लें, 1.1 एटम को रेफरेंस मान लें और उस एटम के रेफरेंस से हर एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। हम भाई ये कहते हैं कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में वो कैसे निकालते हैं, रिस्पेक्ट में वाला चीज है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और उसके रिस्पेक्ट में हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं। तो उस समय एक कार्बन सिलेक्ट किया गया, कार्बन 12 सिलेक्ट किया गया कि कार्बन 12 का मास हम निकाल लें और उसके रिस्पेक्ट में सारे मास फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन 12 ही क्यों सिलेक्ट किया गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा सकता? ये किया गया। तो एक इसकी अवेलेबिलिटी, पहला पॉइंट ये है, इसकी अवेलेबिलिटी आती है, अबंडेंस। दूसरा इसका भी ये कार्बन 12 आइसोटोप है, स्टेबल का। अवेलेबिलिटी है कि आइसोटोप स्टेबल का। कार्बन में भी 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, और ये वाला आइसोटोप सबसे ज्यादा स्टेबल था। अब ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, एक रीजन ये भी था। अवेलेबिलिटी का मतलब ये कि हर जगह ऑयल में हो, टेबल में हो, हर जगह ऑयल होगा तो कार्बन तो होगा ही होगा, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। भाई ऐसा आइटम सिलेक्ट करो जो हर जगह मिल सके। अब हीलियम या लिथियम लेते हैं, वो हर जगह है ही नहीं, हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है, हाई, वो ले नहीं सकते थे, इसलिए हमें कार्बन 12 सिलेक्ट किया। कार्बन 12 जब सिलेक्ट किया गया, उसका मास निकाला गया। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो नेगेटिव होता है, अभी हमने आपको बताया नेगेटिव मास इसका। तो हम क्या करने का है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने हो गए, संख्या कितनी हो गई, 12। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, मतलब नियर अबाउट सेम। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, नियर अबाउट।
12 एटम का अगर मास मालूम है तो हम उसको 1/12 कर दें तो 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। अब जब 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास, उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब ये है कि अगर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की है तो ये हो जाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास ऑफ H सेकंड। इस चीज को आपने समझ 12 चीज थी, इस हमने 1/12 कर दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वो मास निकल के आ जाएगा। और ये मास जो कार्बन 12 का मास पाया गया कितना था, अभी 1.99 इंटू 10 की पावर 20 बाय 23 ग्राम, यानी 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम कार्बन 12। ओके, और इसी चीज को अब ये जैसे यहाँ पर इससे कितने टाइम्स था तो ये निकल गया है कि 1 टाइम्स है। इसी प्रकार एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ये पाया गया, ये 14 टाइम्स है, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, तो इसी प्रकार 14 टाइम्स आ गया, इस चीज से 14 टाइम्स, जैसे नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन तो 14 हो गया है ना। इसके बाद इससे कंपेयर करो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास ये है कि नहीं, बताया नहीं आपने पहले बार, तो कितने टाइम्स। इसी प्रकार सिमिलरली आप इसको अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या लिखेंगे, ये पाया गया 16 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एटॉमिक मास। ओके, तो इस तरह से हम सब करें। तो इसी प्रकार से इस चीज को बार बार लिखना पड़े तो इसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया गया। अब अगर हम इसको हम रख कर रहे हैं, अब हम अगर ये लिखें सपोज दैट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बार हर चीज में ऑक्सीजन है तो 16, नियान है तो 20, बेरिलियम बोरान है तो 11, तो इसको हम एक सिंबल बना दिए, एक उसको हमने नाम दिया AMU, और इसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और या इसको U से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसी चीज को तो मतलब अब कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U या 16 AMU। अब आपको ये समझ में आया होगा कि अगर एटॉमिक मास किसी चीज का हम निकालते हैं तो AMU या U क्यों लिखा जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे, अगर मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन का लिखूं कितना कितना होता है, इसका 1, इसका 4, इसका 7, इसका शायद 9 होता है, इसका 11, इसका 12, सभी में क्या लिखा जाएगा, AMU। या भी यू लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि एक एटम का मास अगर है तो हमेशा वो किस में लिखा जाएगा, AMU में। ओके, अब इसके बाद एक चीज और आपको समझना है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो हमें मालूम चल गया क्यों AMU लिखा जाता है। उसके पीछे एक और चीज बता रहा हूँ कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना है, 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम, कितना है। अब कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो इन सबका अगर मास ले लें तो कार्बन 12 का मास निकल आएगा, पर ये मास क्या हमारा निगलेक्टेबल है। तो हम 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन लेते हैं तो किसके को होना चाहिए, 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम के। अभी अभी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट इनका मास सेम होता है, ऑलमोस्ट इनका मास सेम होता है। तो ये दोनों 12 प्रोटॉन या फिर 12 न्यूट्रॉन बन गए, इसका मास कितना हो जाएगा, 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम। तो 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन इक्वल कितना है, 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम अपॉन 12 ग्राम। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 1.66504 into 10 to power minus 24 ग्राम। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1.65440 इतने ग्राम आता है। और अगर हमने जो इसको एक AMU की वैल्यू क्या थी, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यही ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU बराबर दिस वन 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम। तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गई कि 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास के बाद हमने आपको बताया कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं। अब एक स्पेशल चीज और बता रहा हूँ कि अगर हम कार्बन 12 को लें, आप देखिए कार्बन 12 अगर लेते हैं तो आपको पता है कि मास ऑफ, अब एटॉमिक मास की अगर बात की जाए, एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना आएगा, 12 यूनिट, 12 U या 12 AMU। कैसे, ये भी उसी प्रकार से कर सकते हो आप, 12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस चीज को हम किससे रिप्लेस करते हैं, U से या AMU से, तो कितना हो जाएगा 12 AMU। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर सिंगल एटम की बात हो रही है, सिंगल एटम की बात अगर हो रही है तो हम
उसका मास हमेशा AMU या U में होगा। ये शेष आपको लिख लेना है, नोट लगा लेना है। अगर कहीं AMU लिखा हो इसका मतलब वो सिंगल एटम का मास लिखा है। अब इसके बाद सिंगल एटम अगर हम इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से तो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा ना। तो एटॉमिक मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 आइटम्स क्या हो जाएगा 12 इंटू 6.022 10 की पावर 23 AMU हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल एटम का मास, इतने का मतलब क्या हुआ 1 मोल एटम का मास, वो मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब कि किसी भी एटम के 1 मोल का मास, यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है मोलर मास। तो 1 मोल एटम्स अगर है उसका जो मास होगा एटॉमिक मास ना होके एक नया वर्ड कहते हैं मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 6.022 10 की पावर 23। अब हमको ये पता है हम ये भी चीज लिख सकते हैं 12 इंटू Na और यहाँ पर क्या है AMU। अब हमको ये पहले से पता है, कल क्लास हमने बताया था कि अगर 12 ग्राम कार्बन 12 लेते हैं, अगर कल की क्लास याद हो, मैंने कल बताया पहले भी बताया था कि अगर कल क्लास आपने नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो उसका वो किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है। तो मतलब 1 मोल का मास यहाँ कितना आया 12 इंटू Na इंटू AMU। 1 मोल Na फॉर यहाँ एवोगाड्रो नंबर, Na इज एवोगाड्रोस नंबर। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 इंटू Na इंटू AMU इक्वल टू 12 ग्राम। ये क्योंकि ये भी 12 ग्राम कहाँ से आया 12 ग्राम 1 मोल इक्वल टू 1 मोल मतलब क्या होता है 12 ग्राम कार्बन एटम में जितनी संख्या होती है उसको 1 मोल बोलते हैं। ऑलरेडी नो 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन 12। ये भी 1 मोल का है, ये भी 1 मोल का है। अब यहाँ से 12 12 कैंसिल हो गया, Na इक्वल टू Na इंटू AMU इक्वल टू 1 ग्राम। अब यहाँ से 1 AMU इक्वल टू ग्राम अपॉन Na, ग्राम अपॉन Na। यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम Na क्या होगा 6.022 10 के पावर 23। ये किसके इक्वल है मोल के बराबर। तो अगर हमें AMU से ग्राम निकालना है, ग्राम से AMU निकालना है, तो हमारे पास एक कन्वर्जन आएगा 6.022 10 की पावर 23। अब एक चीज और अच्छे समझने वाली बात है इस बात, अब यहां से देखिए 1 AMU
1 AMU इक्वल्स टू ग्राम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं ना, मोल है तो संख्या हो गई बराबर, क्योंकि ये मोल ही तो है, संख्या पहले बताया कि एमयू ग्राम पर मोल बराबर होगा, 1 एमयू इतने ग्राम पर मोल बराबर होगा। मतलब क्या, जब एटम होगा तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास या फिर यू लिखेंगे, और जब मोल होगा तो क्या लिखा जाएगा, मोलर मास उस एटम का। बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, जैसे मैं कहूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ये हो जाएगा 12 एमयू। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन 12 के एक एटम का मास है 12 एमयू, और एक मोल एटम का मास अगर निकालना है जैसे हम बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 के 1 मोल का मास निकालने का हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल, ये फार्मूला बना। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं, और आपको ये आप अपने नोट्स सुनाइए, उसमें 1 से 20 तक और कुछ जैसे आर्गन कैल्शियम के 40 होते हैं, सारे के एटॉमिक मास लिखिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, कैसे एमयू से ग्राम, ग्राम से एमयू, कहाँ से क्या एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक मास कैसे कन्वर्ट किया गया, और इसके बाद यू कहाँ से आया, एमयू क्या है, ये जो मेन टेक्निकल वर्ड मैंने रटाए नहीं सर, आपको बताए तो वो कहाँ से क्या आया है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को, और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।